Hello. Okay. Yes. Yeah. Sorry. There is some system problem. Okay. So let's start. Types of feedback. Okay. We had studied the feedback. Okay. There is a positive feedback and then there's a negative feedback. Okay. So now we are going to talk about the types of feedback. Uh, does anybody remember? Okay, what were we studying the last time? Okay. Uh, जब कोई चीज़ हम करना चाह रहे होते हैं अपनी लाइफ में एंड उस वो हमारे उम्मीदों पे पूरी नहीं उतरती या काम जो हमने दिया होता है अपने कलीग्स को करने के लिए और वो काम वो नहीं करते तो हमें उस पे जो है थोड़ा सा मसला हो जाता क्लास चलन रही है है। हम क्लास तो हम डिसअपॉइंटमेंट हमें जब फील होती है तो हम बहुत थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं और जब हम गुस्से में आ जाते हैं तो हम जो फीडबैक देते हैं वो मोस्टली नेगेटिव होती है। तो एक वो नेगेटिव फीडबैक हो गई। दूसरी ये कि अगर हम हमारे पास डिज़ायर रिजल्ट चाहते हैं तो वो डिज़ायर रिजल्ट जब हमें नहीं मिलते तो भी नेगेटिव फीडबैक हम देते हैं। जब हमें हमारा डिज़ायर रिजल्ट मिलता है या जो काम हम चाह रहे होते हैं हमारे काम हमारे मुताबिकत से हो जाता है तो हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। अब एक इसमें हमने इसको थोड़ा सा रिकैप कर लिया। वी हैव स्टडीड इट इन डिटेल। नाउ वी गोइंग टू गो फॉर द टाइप्स ऑफ फीडबैक। नंबर वन इज द एप्रिसिएशन। ठीक है। For employees, appreciation is one of the most motivating type of a feedback. For managers, it's also हाँ, one ये of the easiest. पढ़ It लिया is मैम। a पढ़ा हुआ है? जी टेल मैम, मी। ये पढ़ लिया। फिर कौन सा था? इससे आगे वाला होगा मैम, इससे नेक्स्ट होगा। ओके। ये भी पढ़ लिया था मैम। एग्जाम्पल्स रहते थे, राइट? जी मैम, एग्जाम्पल्स। हाँ, यस, ठीक है। थैंक यू। ओके, a simple positive. Okay, let me just read the slide and then we will proceed. For employees, appreciation is one of the most motivating type of feedback. For manager, it's also one of the easiest. It's a low-cost tactic enjoyed by both sides of equation, team member as well and the manager. किसी को भी आप अप्रिशिएट करेंगे वो एक जाहिर सी बात है सबसे पॉजिटिव वे ऑफ फीडबैक है आपका। किसी को आप अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, चाहे आप सुपीरियर हो, चाहे आप उससे सबऑर्डिनेशन में हो। ठीक है। मैनेजर्स को भी अप्रिशिएट किया जाता है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ से बहुत खुश होते हैं और जब मैनेजर्स उनको अप्रिशिएट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को तो मैनेजर भी खुश होते हैं।
ठीक है, a simple positive comment regarding an employee's performance can go a long way toward building a healthy relationship. Likewise, a positive appreciative remark towards one manager's never goes amiss. Underlying assumption is that this appreciation is sincere and not done just for the sake of it. बात वही आ गई कि एक मैनेजर अपने जब एम्प्लॉय को अच्छा पॉजिटिव कमेंट देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, तो उसको बहुत अच्छा फील होगा, वो अच्छा वर्क करेगा, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगा। लेकिन ये उसके अंदर जेन्युइन होना चाहिए अप्रिसिएशन, ऑनेस्ट होना चाहिए उसके अंदर अप्रिसिएशन, उसको वो फेक नहीं कर रहा हो। ठीक है, वो चाह रहा हो कि वाकई उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हार्ड वर्किंग हो जाएं, या उसके कलीग्स हार्ड वर्किंग हो जाएं, या फिर उसकी इवन फ्रेंड्स या फैमिली में वो अगर किसी को अप्रिसिएट कर रहा है किसी भी वजह से, तो वो जेन्युइन कर रहा हो, उसमें कोई फेकनेस नहीं हो। सिमिलरली अगर आपका एम्प्लॉय आपको आके कोई फीडबैक दे रहा है और आपकी फीडबैक उसकी पॉजिटिव है, अगर जैसे आपने उसको मोटिवेट किया, वो बहुत मसाइल में था और आपने उसकी मसाइल को समझते हुए उसको थोड़ा काम में आसानी भी करके दी और कहा कि नहीं तुम ये टारगेट अगर 10 दिन में नहीं कर सकते तो चलो एक दिन और ले लो, इस तरह से, तो वो आएगा, वो आके आपको इस बात पे अप्रिशिएट करेगा। और जब आपको अप्रिशिएट करेगा तो वो अप्रिसिएशन भी उसकी जेन्युइन होनी चाहिए। अब जेन्युइन कैसी होगी, कुछ अंदाजा है? आप लोगों को असाइनमेंट मिलते हैं? मैम उसकी जी जी, बोले बोले। उसमें वो होगा कि वो पॉजिटिव कमेंट्स पास करेगा उसकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके हवाले, हाँ वो और जो भी एप्रिसिएशन होगी वो पॉजिटिव वे में उस बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो जेन्युइन होगी? श्योर मैम, अगर वो पॉजिटिव वे में बोल रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो जेन्युइन ही हो गई। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम लोगों को असाइनमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। कोई और कुछ कहना चाह रहा है या मरियम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, ठीक है। हमें असाइनमेंट मिलते हैं, ठीक है, और हमें डेडलाइन से असाइनमेंट्स की गुजर जाती हैं, तो हम फिर क्या करते हैं? लेम एक्सक्यूजेस। लेम एक्सक्यूजेस कैसे हो गई, पहले क्या करते हैं? मैम रिपीट करें मैम। जैसे कि अभी इसमें जो हम बता रहे हैं, जो लाइन है सिंसियर नॉट डन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, इस लाइन को मैं चाह रही हूँ आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊं कि पॉजिटिव कमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक तो जेन्युइन हो जाएगा, दूसरा एक फेक हो जाएगा। तो फेक कब होता है, कैसे पता चले कि जो ये हमें पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, जो अप्रिशिएट कर रहा है, वो जेन्युइन है या नहीं है? मैम उसके लहजे से पता चलेगा या हमारे काम की वजह से, अगर हमारा काम सही ना हुआ मैम तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। वो उसके कम जी जी बोलिए, दोनों बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जी बोलिए, अब्दुल्ला बोलिए। मैम वो जब वो हमें फीडबैक देगा, हम जो भी एक्टिविटी होगी उस पे जब वो अप्रिशिएट करेगा हमें, तो हमें नोट करना ये होगा कि वो जो हमें जिस बात पे अप्रिशिएट कर रहा है तो वो अप्रिसिएशन उसकी हमारी पॉइंट से मिल रही है कि नहीं। कुछ ऐसे होते हैं बस आंखें जो है वहां पे खुपी हुई होती है, बाकी दिमाग या वो सब कुछ कहीं और होता है, बस हाँ हाँ करते रहते हैं। तो ये जो है ये एक नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव अप्रिसिएशन हो गई। तो जो उस परफॉर्मेंस को अपनी आंखों से और दिलो दिमाग से वो फोकस करेगा, तो वो उसके उस पॉइंट के हिसाब से ही पॉइंट जो है उसको बैक देगा। सही। अच्छा, वेरी गुड। अभी मैं आपको ये बता रही थी कि आप हम सबको डेडलाइंस मिलती हैं असाइनमेंट्स के लिए, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू द एन एग्जांपल। आपने बिल्कुल सही कहा, अब्दुल्ला ने भी सही कहा, अदनान ने भी सही कहा। देयर आर नेवर नो रॉन्ग आंसर्स इन माय क्लास, ठीक है। ओके, तो जब हमें असाइनमेंट मिलती है तो हम डेडलाइंस नहीं कर पाते बाज़ औक़ात, तो फिर हम क्या करते हैं?
टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं ना? यस मैम, अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो अगर वो डेडलाइन चली जाती है तो हम टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ वक्त हमें और मजीद दे दें, ताकि हम अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करके आपको जो सबमिट करा दें, रिक्वेस्ट करते हैं और पॉजिटिव वे में। और बाकी कुछ ऐसे भी हम में से स्टूडेंट होंगे जो बस उसको उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, बस कोई मसला नहीं है, खैर। बिल्कुल। अब होगा ये कि आप गए, आपने अपनी टीचर से कहा कि टीचर प्लीज़ आप मेरे को, मेरा ये मसला है, आपने बताया, टीचर वाज सो नाइस विद यू पीपल एंड ही हैज़ ग्रांटेड यू और शी हैज़ ग्रांटेड यू एन एक्सटेंशन। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि आपको भी आपका मसला था, आप नहीं कर पाए, ठीक? तो आपने वो फिर उनको अपना जो है 1 दिन या 2 दिन जो भी उन्होंने टाइम दिया आपको, उसके बाद आपने वो काम करके उनको दे दिया, ठीक? अब इसके बाद आप क्या करेंगे? जिसका भी वो काम होगा, टीचर या मैम किसी का भी होगा, उसको थैंक यू बोलेंगे कि आपने हमें मजीद टाइम दिया और हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। वेरी गुड। अब टीचर को कैसे पता चलेगा कि ये उनके उन्होंने, कोऑपरेशन को हम जो है अप्रिशिएट। बिल्कुल बिल्कुल सही सही, वेरी गुड। तो आप अप्रिशिएट करेंगे, आप उनको बताएंगे कि मिस आप या मैडम या टीचर जो भी हैं, सर आप हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, आपने हमारे को एक्सटेंशन दी, मैं काम कर सका या कर सकी एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी। ठीक है, अब आपने ये कर लिया तो आपने उनको जाके थैंक यू भी बोल दिया, विच इज़ जेन्युइनली सिंसियर थैंक यू है। ठीक है। अब एक बच्चे ने भी यहाँ पे बोला था कि हम लेम एक्सक्यूजेस देंगे। अब लेम एक्सक्यूजेस उस वक्त हो जाएगी कि जब अभी आपको तो ये मिल गया था एक्सटेंशन पहले असाइनमेंट में, ठीक है? अब वो सेकेंड असाइनमेंट में भी आप एक्सटेंशन मांगेंगे, तो आपकी जो अप्रिसिएशन दी थी आपने अपनी टीचर को, वो क्या हुई? सिंसियर तो नहीं हुई। ठीक है। वाई? कि जब भी आप अपने किसी काम को ठीक करते हैं तो आप उसको फिर मेंटेन करते हैं, उसको दोबारा वो गलती या वो मिस्टेक नहीं करते। आप कोशिश करते हैं कि मुझे दोबारा जो है वो उस मराहल से ना गुजरना पड़े। अगर मुझे एक बार कोई मसला हुआ था, मैंने अपने टीचर से, अपने बॉस से बताया कि मैं ये काम जो है इस डेडलाइन तक नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे बॉस ने, मेरे टीचर ने मुझे एक्सटेंशन दे दी, मैंने वो काम कर दिया, मैंने वो काम सबमिट भी करा दिया। अब बॉस को ऐसे पता चलेगा कि आपका वो जो फीडबैक था, पॉजिटिव कमेंट था, आपकी जो अप्रिसिएशन थी, जो आप वो ऑनेस्टी थी, वो ये थी कि नेक्स्ट काम जब आपको दिया जाएगा तो आप कोशिश करेंगे कि वक्त से पहले करें। ठीक है, सही? नहीं तो कम से कम वक्त पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? यस मैम। कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड? अब बहुत से लोग ये होते हैं कि उनको एक्सटेंशंस मिल रही होती हैं, कोई बॉस बहुत जो होते हैं वो पोलाइट से होते हैं, कुछ टीचर बहुत पोलाइट से होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि ठीक है, जब आपके पास वक्त है आप कर दें। तो टीचर के स्टूडेंट के मामले में तो ये चल जाता है आपका, ठीक है, जब तक यूनिवर्सिटी बंद नहीं होगी, जब तक आपका सेमेस्टर एंड नहीं होगा, बहुत सी डेडलाइंस आपके टीचर बहुत मेहरबान होते हैं, वो आपको एक्सटेंड करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप वर्क में होते हैं, ठीक है, और जब आप अपने इसी चीज़ को आप जो है वो फॉर द सेक ऑफ इट कि ठीक है मैनेजर साहब आपने मुझे एक्सटेंशन दे दी, मैंने ये काम कर दिया है, और आपने फिर दोबारा एक्सटेंशन ले ली, फिर दोबारा एक्सटेंशन ले ली, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इवन टीचर के सामने भी आपका क्या फ़र्क पड़ेगा? मैम, एक क्वेश्चन है पहले, जी। सेमी टॉपिक के हवाले से, लेकिन फिर आपने बोला कि कोई क्वेश्चन हो तो वो ये है कि हम कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जैसे बोला कि कोई असाइनमेंट रह जाता है तो हम कोई पोलाइटली वे में उसको जो उन्हें जो है कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमें कुछ मजीद टाइम दे देते हैं सबमिट कराने के लिए। हम्म। उसके बाद जो है हम उस परफॉर्मर को परफेक्ट टाइम पे जो है परफॉर्म करते हैं हम्म। और दोबारा वो गलती नहीं करते हैं, सब चीज़ परफॉर्म टाइम पर ही करते हैं।
तो कुछ टीचर्स भी होते हैं जिनको हम जीनियन वे में ही अप्रिशिएट करते हैं और बिल्कुल पॉजिटिव वे, लेकिन उनको ये नहीं लगता, तो इसकी क्या वजह है? नहीं नहीं, हालांकि ऐसा हम नहीं। पोलाइट वे में और जीनियन वे में उनको करते हैं। नहीं, आपको एक्चुअली बात ये होती है कि कोई भी बॉस, कोई भी मैनेजर, कोई भी टीचर जो वो आपसे, आप सबऑर्डिनेट हो, जाहिर सी बात है, ठीक है। मतलब आपका स्टेटस क्या है, मतलब या तो आप उनके एम्प्लॉय हो या तो फिर आप उनके स्टूडेंट हो, तो ठीक है। तो उनको मालूम होता है, वो अपने दिल में रखते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा बच्चा या कौन सा एम्प्लॉय जो है उसने जेन्युइन जो है मेरे साथ मुझे अप्रिशिएशन दी है, जेन्युइन वो अपने आप को पॉजिटिव वे में चेंज कर रहा है, पॉजिटिवली वो अपने आप को अ, वो अपनी जो उसका वर्क है उसको हार्ड वर्क कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। वो आपको अभी उस वक्त लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, यू विल नो। अभी तो यू आर, इफ आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ अ टीचर एंड स्टूडेंट, तो आपको जब आप फाइनल ईयर में आओगे तो एवरी यू विल नो दैट कि आपके टीचर्स ने आपको समझा हुआ है, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके हार्ड वर्क को देखते हैं, एक एक चीज को देखते हैं, यू हैव नो आइडिया। और इसी तरह से आपके बॉसेस जो हैं वो भी आपको नज़र में रखते हैं। ऐसी तो नहीं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और स्टूडेंट ऑफ द मंथ टाइप की चीज़ें जो हैं वो सेलिब्रेट की जाती हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ में भी और आपके वर्क प्लेसेस में भी, ठीक है। Yes, ma'am, but I am not saying about all teachers. I am saying just about some of them, हाँ, सम ऑफ देम not ही तो all. बात कर रही हूँ। कोई भी, इवन सम ऑफ देम भी वो थोड़े से सख्त हो सकते हैं, उनका ऐसा एक्सटीरियर हो सकता है, उनका ऐसा मिजाज हो सकता है, वो अपने घर में भी ऐसे हो सकते हैं, यू नेवर नो, Yes, ma'am, पीपल यही आर लाइक पॉइंट है, कुछ शायद उनकी नेचर ये होती है, आई थिंक। हाँ, वो हो सकता है। टीचर्स इसमें बॉसेस भी आ जाते हैं, हम सिर्फ टीचर्स को तो नहीं टारगेट कर सकते, हम बॉसेस हमारे ऐसे होते हैं जो कि घर में भी ऐसे ही होते हैं। तो वो जैसे हमने पर्सनालिटीज़ पढ़ी थी अभी, पर्सनालिटी एंड वे ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस में हमने पढ़ा था। बाद लोग बहुत अच्छे होते हैं, होते तो सभी अच्छे हैं, मतलब उनका जो एटीट्यूड होता है वो उनकी पर्सनालिटी से मैच कर रहा होता है, बहुत लोगों का नहीं कर रहा होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे या वो अच्छे नहीं है या आपकी हार्ड वर्क को वो देख नहीं पा रहे। बहुत से लोग जैसे हमारे फादर होते हैं, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे अब्बू जो जान जो होते हैं, वो मोस्टली हमारे कभी भी हार्ड वर्क को अप्रिशिएट नहीं करते। करते हैं किसी के अब्बू करते हैं अप्रिशिएट आपके हार्ड वर्क को? जल्दी बताओ। यस मैम, करते हैं। किनके अब्बू हैं भाई, जरा जल्दी मुझे बताएं। बहुत मेरे मैम। कम, बहुत कम। बहुत अच्छा कम। रिजल्ट आया हमारे तो नहीं करते, वो डू बोलते हैं। मोर का मुतालबा करते हैं, डू मोर। हाँ, तो डू मोर, ये आपको ये तो नहीं कह दिया ना कि आपको क्या देखें, मेरे बाबा जान जो हैं, इवन बहुत से बच्चों के बाबा जान जो हैं, इवन ये पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं हो रही, ये पूरी दुनिया की बात हो रही है कि हम सबके जो बाबा जान होते हैं दे आर क्वाइट स्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो फिर हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पता नहीं है कि हम हार्ड वर्क नहीं कर रहे। इफ़ आई गेट 50% मार्क्स और जो कि अच्छे हैं, ठीक है, मेरे लिए अच्छे हैं, अबू के लिए अच्छे कभी भी नहीं हो सकते। मैं अपने अबू के पास रिजल्ट लेके जाऊंगी, बाबा को बताऊंगी कि बाबा आई गॉट 50 मार्क्स, तो ही विल सेड बेटर था कि तुम 60 या 70% लेती। एग्जैक्टली होता है ना। यस मैम, मोस्टली पेरेंट्स की जो नेचर होती है ना वो ऐसी होती है। फॉर एग्जांपल हम कोई विश करते हैं कि काश हमारे पास ये चीज होती, जब वो चीज हम हासिल कर लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद हम उससे कुछ ज्यादा वाली चीज के बारे में सोचना लग जाते हैं कि भाई काश अब वो वाली चीज हमारे पास होती। तो अब हमारा रिजल्ट कोई अच्छा कितना भी आ जाए, हमारे पेरेंट्स को वो पता भी लग जाए, उसके बाद हमारे पेरेंट्स ये नहीं कहेंगे बेटा अच्छा है, वो अप्रिशिएट बेशक करेंगे लेकिन कहेंगे अब अगली बार इससे भी अच्छा आना चाहिए। बिल्कुल। तो यही मैम वक्त के साथ साथ नहीं करते हैं। मैम वक्त के साथ साथ वो नहीं करते, जब बच्चा होता है तो उसको मतलब 10 साल 12 साल तक करते रहते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है यूनिवर्सिटी लेवल में तो फिर उस वक्त करना छोड़ देते हैं। असल में जब वो जाहिर सी बात है बड़ा हो गया है ना, तो अब वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाने के लायक होना चाहिए ना उस बच्चे को। क्या ख्याल है आप लोगों का?
अब समझदार हो यस जाना जी चाहिए मैम। उसको। अब अब्बू तो तुम्हारे पीछे नहीं डंडा लेके घूमेंगे कहेंगे कि बेटा बुक्स निकालो, पढ़ाई करो, होमवर्क करो मेरे सामने। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो व्हेन यू गो टू द यूनिवर्सिटी, उनकी एप्रिसिएशन, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी अगर आप ईद की जो आपकी शॉपिंग करवाई है तो आपके पेरेंट्स नहीं करवाई है ना। अगर वो आपके को अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो वो आपको ईद की शॉपिंग नहीं करवाएंगे। सिंपल। सजा मिलती है, मुझे भी मिली थी एक बार डर। श्योर मैम। मुझे मिली थी, आई डेंट गेट द राइट मार्क्स व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मुझे उस दफ़ा ईद की शॉपिंग मेरे पेरेंट्स ने नहीं करवाई थी। बट इसका मतलब ये नहीं था कि दे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया या समथिंग लाइक दैट। सो बट व्हाट आई डिड, आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ एंड देन आई गॉट द डिज़ायर्ड थिंग, जो मुझे चाहिए था, जो चीज़ मैं चाह रही थी। जैसे अभी अब अब्दुल्ला कह रहे थे कि हमें एक चीज़ की ख्वाहिश होती है, फिर वो हमें मिल जाती है, फिर हम दूसरी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि इफ़ यू गेट दोस मार्क दिस सर्टेन सॉर्ट ऑफ मार्क्स, वी विल गेट यू दिस थिंग। और मैंने ये किया, आई गॉट दैट परसेंटेज, आई वर्क हार्ड। तो मेरे फादर ने मुझे ला के वो चीज़ दी। तो फिर पता चला कि यस, अब्बू जो हैं वो ध्यान देते हैं। मैम ये बेटर होता है मैम। जी। मैम ऐसे वालदेन बेटर होते हैं क्योंकि वो बच्चों को कहते हैं, लेकिन कुछ वालदेन होते हैं बिल्कुल करते नहीं, जीरो भी लाएं तो भाई सही है, बेटर है। अच्छा, पता नहीं वो कौन से वालिदैन होते हैं, पर जिनके भी हैं बहुत नहीं, लकी हैं। अक्सर अक्सर मैंने देखे हैं, लेकिन ये कि वो होते अनएजुकेटेड है ना, तो उनको फिर तालीम का इतनी इल्म नहीं होता। वो हाँ। कहते हैं चलो ये भी बेहतर है। ये तो अब डिपेंड करता है ना कि वो हम हमेशा वही चीज समझ पाते हैं। अब जिस चीजों से हम गुजर के आते हैं, जिस सिचुएशन से हम गुजर के आते हैं, तो हमारे पेरेंट्स जिन सिचुएशन से गुजर के आए हैं, तो हम भी अभी उन्हीं उन्हीं लाइफ में गुजर रहे हैं। हालांकि पीरियड अगर चेंज है, माहौल अगर चेंज है, वो अलग बात है, लेकिन सिचुएशन वही है। जिससे कोई ऐसा वक्त था जिस टाइम में हमारे पेरेंट्स भी उस सिचुएशन से गुजरे थे, तो अंडरस्टैंडिंग वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो समझ जाते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं और कहते हैं कि बेटा आगे इससे अच्छी मेहनत करो और अच्छा रिस्पॉन्स लो। बिल्कुल। तो व्हेन यही बैलेंस है जी। मैम, बैलेंस की नीड होती है, शायद बैलेंस की नीड होती है। पेरेंट्स को थोड़ा सा करना होता है क्रिटिसाइज भी, लेकिन एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छी होती है। मेरा इंटर में था कि मैंने जो था उसमें मेरी एक सप्ली आई थी और मैंने छोड़ दिया था इंटर। लेकिन मेरे फादर ने यही कहा था कि तुम छोड़ो नहीं, तुम एफए वाली साइड पे आ जाओ। और मैंने जब एफए में किया था तो अच्छा परफॉर्म था। मुझे मतलब सारी फैमिली ने कहा था कि तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, मतलब एजुकेशन, या कोई कह रहा है कि तुमने ये कर। सिर्फ एक मेरे फादर थे कि जिन्होंने कहा था कि नहीं, तुम्हें वो स्टार्ट लेना चाहिए जो तुम कर सकते हो, जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट है। और ऐसा भी नहीं था कि मतलब उन्होंने कुछ भी किया था, बहुत हैप्पीली मूड में मुझे कहा था और चाय के साथ कहा था। और ऐसा भी नहीं था कि अनएजुकेटेड थे। अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स किया हुआ है और अब रिटायर वो एसपीओ हैं। तो तब वर्किंग में ही थे उधर, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अप्रिसिएशन दी थी मुझे और उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। देखिए, तो आपने उस एप्रिसिएशन को जब दिया है पॉजिटिव रिजल्ट में, तो इसका क्या मतलब है कि आपने फिर सिंसियर एप्रिसिएशन दी है ना जवाब यस में। मैम, यही है। यस मैम। बिल्कुल। तो ऐसे ही होता है कि मतलब नेगेटिव नहीं होता, हर चीज का हाल नहीं होता कि मारना पीटना। हाँ, थोड़ा कभी उनको शो करना पड़ता है ऐसा कुछ मामलात में कि फिर हमें थोड़ा सा बात का रहता है कि अगर ये मैंने शो किया तो फिर थोड़ा सा वो नेगेटिव शो करेंगे, आगे से थोड़ी सी डांट भी पड़ सकती है। तो हर लिहाज में मेरे ख्याल से नेगेटिव होना ठीक नहीं होता। वेरी गुड। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो खैर हमने यही बताया कि हाउ वुड यू नो दैट कि हाउ द एप्रिसिएशन दैट यू हैव गॉटन फ्रॉम somebody or you are giving it to someone, it should be honest and it should be sincere and not for the just sake of it कि भाई हाँ उसने मुझे डेडलाइन पे एक्सटेंशन दी थी या मेरा कुछ मदद किया था, तो मैं जो है उसको बस थैंक यू कह के हट जाऊं और मैं दोबारा अपना वही एक्शन जो है, वही काम जो है वो रिपीट करूं। ठीक। तो देयर आर सम examples over here which we are going to see that simple recognition goes a long way. If a job is done well, mention it. Stick to the specific and keep it casual. This conclusion is great, by the way, is much better than a stoic you performed well. ठीक है। अभी जैसे अभी आप इसको किस तरह से पहला जो मैंने यही बताया कि अगर आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट दे रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, तो कैसे देंगे कि आप उसकी जो जो चीज़ उसने अच्छी की है उसको बताएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टर्न होके नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके नहीं बताएंगे, कैजुअल अंदाज से उसको बताएंगे कि आपने ये जो काम किया था उसमें ये आपने बहुत अच्छा किया। और फिर सिंपल सी बात है कि
पिछली दफ़ा से आपने अच्छा परफॉर्म किया, यू परफॉर्म्ड वेल, यू डिड बेटर देन बिफोर, ठीक है। ये एक आपके पास अप्रिसिएशन वाले कमेंट्स हो गए, पॉजिटिव कमेंट्स हो गए जो आपने दिए। अगेन be authentic and be honest. True appreciation is often organic and a spur of the moment. सही, ऑथेंटिक हो, ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो, जैसे हमने बोला दिल से हो। कि अभी जैसे अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि मैं इस असाइनमेंट में इतना अच्छा नहीं कर पाया, तो मैं अगली असाइनमेंट में अच्छा करूँगा, और मुझे वो करके दिखाता है, तो जाहिर सी बात है कि मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी, ठीक है। और जब मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। इसी तरह से ऑन द स्पॉट मैं बताऊँगी, मैं सॉरी, मैं उसी वक्त उसको कहूँगी कि वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो ये आपने कर दिया और मेरे दिल से आएगी। यहाँ पे जब ऑफन ऑर्गेनिक की बात आती है तो ये एक वर्ड है जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो ये है कि दिल से दी हुई, बिल्कुल फेक नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ ऑथेंटिक और ऑनेस्ट होनी चाहिए। सही। जब भी आप किसी को थैंक कर रहे हो, ठीक है, शुक्रिया अदा कर रहे हो, तो उनके नाम लीजिए, ठीक है। यूज नेम्स व्हेन थैंकिंग पीपल। It may seem like a small thing, but is a great way to build relationships. Use them. सबसे ज़्यादा एक अच्छा इंप्रेशन कब पड़ता है आपका किसी पे? कुछ आइडिया है? जब वो हमें अपना नाम लेकर पुकारें या नाम लेकर अप्रिशिएट करें। वेरी गुड। सबसे ज़्यादा जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी फीलिंग तब भी आती है जब हमारे टीचर्स को हमारी फेस के साथ साथ हमारा नाम भी याद होता है। जेन्युइन बात है ना? ठीक है। तो एक तो हम क्लास में ये देख सकते हैं कि ये चीज़ हम अपनी क्लास में मतलब एज ए एग्जांपल इसको देख सकते हैं। फिर अगेन आपका बॉस, आपका मैनेजर, ठीक, आपको जब अप्रिशिएट कर रहा है तो वो आपका नाम लेके बता रहा है, फिर आपने जो काम किया है, ये जो चीज़ें हैं, ये आपने जो काम किया उसमें आपने कौन सा काम अच्छा करके दिखाया, ठीक है। तो वो आपको बता रहा है। सही। वो आपको बता रहा है कि भाई मिस्टर अहमद ने जो रिपोर्ट बनाई थी इसकी, वो बहुत अच्छी बनाई, उसमें कोई ख़राबी नहीं थी, उन्होंने एनालाइज बहुत अच्छा किया और उसको हर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से करके दिया। फिर इस तरह से वो किसी और, अगर आपके एम्प्लॉई हैं जैसे अनम है फ़र्ज़ करें, तो अनम ने जो प्रेजेंटेशन दी थी हमारे प्रपोज़ल की, वो बहुत अच्छी दी, और जो उन्होंने हमारा कंपनी की ख़ास डिटेल्स जो उन्होंने बताई हैं जिसकी वजह से हमें आज ये टेंडर मिला है, वो आप इस तरह से अप्रिशिएट कर सकते हैं। सही। अब कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपके पास? नो मैम। ओके। इनकरेजमेंट, ठीक है। अगर हम इनकरेजमेंट की बात करते हैं तो कुछ समझ में आता है आप लोगों के? यस मैम, वही इनकरेजमेंट की एग्जांपल ही थी पहले। मैंने एप्रिसिएशन से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है। एनकरेज करना, अगर किसी का पॉजिटिव बिहेवियर है तो उसे इनकरेज करेंगे, अगर उसका नेगेटिव बिहेवियर है तो हम उसको थोड़ा सा पनिशमेंट दे के तो उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। गुड। पनिशमेंट कैसे देंगे? पनिशमेंट की मैम डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि बच्चा हमारे पास किसी किस्म का भी कोई मतलब उल्टा वर्क करता है तो हम ये कहते हैं कि हम तुमसे ये चीज़ ले लेंगे या तुम्हारे खेलने का टाइम कम कर देंगे, पॉकेट मनी जो होगी वो थोड़ी दे देंगे, इस किस्म की पनिशमेंट। ओके, एंड हाउ वुड यू अगर पनिश होमवर्क नहीं करोगे तो खेलने का टाइम नहीं मिलेगा। एंड हाउ वुड यू पनिश यही तो एम्प्लॉय? पनिशमेंट। मतलब उसमें मैडम हम ये हो सकता है कि हम उसके ऊपर कुछ टैक्स वो मतलब फाइन कर सकते हैं, या उसको थोड़ा सा ऐसा हम दे सकते हैं कि अगर आप ये नहीं सही तरह से परफॉर्म कर रहे तो आपको थोड़ा सा ओवर टाइम अप्लाई करना पड़ेगा।
इस किस्म का। या अगर छुट्टियां कर रहे हैं तो उसको आपको उसका हम वो जो होगी उसकी पे होगी उसमें से उसकी डिडक्शन हो जाएगी। ओके, गुड गुड, सही। तो in this slide it's written that employees and manager alike are first and foremost people, ठीक है। Encouragement always boosts motivation regardless of one's role or position in the company. Simple encouragement goes a long way towards inspiring dedication and enthusiasm, ठीक है जी। बात यही है कि हम मैनेजर्स हों, एम्प्लॉयज़ हों, बॉसेस हों, इन द एंड हम क्या है? इन द एंड हम क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स, सही, गुड। ह्यूमन बीइंग्स हैं, पीपल हैं, ठीक है। और इंसान किस चीज़ का वैसे ज़्यादातर जो है वो ख़्वाह होता है, व्हाट आर हिज डिज़ायर्स मोस्टली? वी लाइक टू गेट अप्रिशिएटेड बाय आवर पीपल, ठीक है। हम सब इंसान हैं, वी लाइक टू गेट appreciation, positive feedback, ठीक है, from people around us, whether they are our friends, family, bosses, employees, जो भी हैं, हम उनसे अच्छी और पॉजिटिव अप्रिसिएशन की उम्मीद करते हैं। अब इस उम्मीद करने से हमें क्या फ़ायदा होता है? किसी के हमें अप्रिशिएट करने से क्या फ़ायदा होगा? जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है और अच्छे और पॉजिटिव वे में करता है, तो इट इंक्रीजेस आवर कॉन्फिडेंस विच बूस्ट आवर मोटिवेशन। तो हम इनकरेज हो जाते हैं, ठीक है। हमें वो एक एप्रिसिएशन होती है सिंपल किस्म की, ठीक है, एक सिंपल एप्रिसिएशन ही होगी, थैंक यू सो मच। लेकिन आपको एक अप्रिशिएट कर रहा है और आपको लग रहा है वो आपका, जैसे हमने बताया, ऑनेस्टली अप्रिशिएट कर रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो इनकरेज भी कर रहा है। आपके एक हार्ड वर्क को उसने देखा कि आपने कितनी मुश्किल से इतना सारा काम किया था अपनी इस डेडलाइन को करने के लिए। तो जब आपको उसने अप्रिशिएट किया तो ऑटोमेटिकली ही इज़ इनकरेजिंग यू, ठीक है। बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन जो काम में आगे ही नहीं आए होते अभी, ठीक है। मतलब आपका एक ऐसा एम्प्लॉई है कि जिसने कभी को काम तो वो आपको कर देता है, ठीक है, डेडलाइन वो आपकी मीट कर देता है, लेकिन काम जो है वो बहुत अच्छा नहीं करता, मतलब अच्छा और कर सकता है, तब आप क्या करेंगे? आप रिकॉल कर सकती हैं मैडम अभी क्या बोला आपने? मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपका एक एम्प्लॉई है, देखिए आप सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वी नो दैट, ठीक है, एक पॉजिटिव फीडबैक आप दे रहे हैं उनको, पॉजिटिव कमेंट्स आप दे रहे हैं, सही। वी नो दैट गुड पॉजिटिव फीडबैक, गुड पॉजिटिव अप्रिसिएशन helps in encouraging the person, ठीक है, gives encouragement to the people। तो अब क्या हुआ कि एक बंदा है जो कि, अब आपको 3-4 बंदे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अपने एम्प्लॉइज़, वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, आप उनका नाम भी ले रहे हैं। अब उसमें 10 में से 3 को तो आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें से जो बाकी 7 हैं, वो इतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते। परफॉर्म करते हैं, डेडलाइन पे काम भी कर देते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते जितना कि बाकी वो 3 करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? हर ताले की एक ही चाबी थोड़ी ही होती है, उनको फिर थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाया जा सकता सॉरी, दोबारा कहिएगा। है मैम कि उनको हम पनिशमेंट दे के थोड़ा सा ना इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मतलब एक ही टैक्टिक हर जगह नहीं अप्लाई हो सकता, हर सिचुएशन का एक ही नहीं ना मतलब हल हो सकता। हम एक ही मेडिसिन हर बंदे को नहीं दे सकते, मतलब जिसकी जोन सी होगी डिजीज उसी के हिसाब से मेडिसिन मिलती है। ओके, तो कुछ लोग होते हैं वो प्यार से नहीं मानते।
अच्छा, सही। कोई और इसमें ऐड करना चाहेगा कि आप क्या करेंगे अगर आपके पास 10 एम्प्लॉइज हैं जिसमें से चलें 5 जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करते हैं और बाकी जो 5 हैं वो नहीं करते, तो आप उनको क्या करेंगे? मैम फर्स्टली तो हम उनकी सपोर्ट करेंगे और उनका उनको जो है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनको समझाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और इससे हो सकता है वो जो है उनकी तरह। हेलो जी अब्दुल्ला, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप कहाँ हैं? मैम जो कर रहे होंगे ना, उनको उनको बोनस वगैरह देंगे ये ऐसा, तो फिर शायद अगर वो पैसों के लिए करेंगे तो जरूर करेंगे, अदरवाइज तो जाहिर बात है हर बंदा पैसों के लिए अब पोजीशन के लिए काम करता है, तो दूसरों के साथ अगर हम अच्छा करेंगे तो फिर वो भी करने लगेंगे। ओके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू इनकरेज देम, ठीक है? आप कोशिश करेंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे, आप उनको इनकरेज करें, आप कहेंगे कि आप आइए। अभी जब क्लास हो रही होती है तो आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जो टॉपर्स ऑफ द क्लास होता है उनको बाज़-औक़ात कहते हैं आपसे हम बाद में पूछते हैं ये जो पीछे बच्चा बैठा है ये बता दे, या उससे पीछे बच्चा बैठा है वो बता दे। तो वो क्या कर रहे होते हैं इस वक्त? सोए हुए बच्चों को दिखाते हैं मैडम। ओके, नहीं सोए हुए बच्चों को जगा रहे हैं, नहीं वो इनकरेज कर रहे हैं ना उनको। दे आर इनकरेजिंग देम टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, टू मोटिवेट देम कि भाई आप जो है वो कुछ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, कुछ पढ़ाई की तरफ आएं। पढ़ने वाले सारे बच्चे होते हैं क्लास में, एवरीबडी वांट्स टू लर्न। कुछ को समझ नहीं आ रहा होता, बस एक ये मसला होता है, वो कुछ भी नहीं। तो उनको थोड़ा इनकरेज करना पड़ता है। मैम यूनिवर्सिटी में भी होते हैं सारे पढ़ने वाले? जी बिल्कुल, होने तो चाहिए।